हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो बेटा अपना यहाँ पर जो अपन जो टॉपिक्स को रीड कर रहे हैं, जो अपना जो चैनल है वो है अपने पास यहाँ पर संभव अचीवर। ठीक है, इस चैनल के ऊपर अपन कंटिन्यूटी में वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस के अंदर अपन ने क्या क्या टॉपिक्स रीड करे हुए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है, अल्टरनेटिंग करंट अपने पास यहाँ पर चल रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट की अलग अलग वीडियोज़ को हमने क्या किया है यहाँ पर अभी तक डिफाइन किया। तो मेरे यहाँ पर 5 से 6 लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट की वीडियोज़ में आ चुके हैं बेटा। अब अल्टरनेटिंग करंट की वीडियोज़ में तो आ चुके हैं, लेकिन भाई उस चीज़ को देखो, समझो उन चीज़ों को, ताकि हम उन पे क्या करें, और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा काम करें। भाई आप लोगों का प्यार मिलेगा तभी तो हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो देखो, अब बेटा बात कर रहे थे अपन किसके लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। अल्टरनेटिंग करंट का क्या मीनिंग था यहाँ पर, अल्टरनेट करंट, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने जो देखा आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एवरेज वैल्यू के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने देखा वो क्या था, हमारे पास यहाँ पर आरएमएस करंट थी, आरएमएस वोल्टेज था, एलसीआर देखा, एवरेज पावर देखी, अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है बेटा? फिर नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है मेन टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? ट्रांसफॉर्मर आप लोगों ने सबने देखा हुआ है, हर गली के कोने पे लगा होता है, जिसे देसी बासी लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में कहते हैं डीपी। कहते हैं ना, गाँव में लोग कहते हैं डीपी बढ़ गई या डीपी जल गई। तो डीपी का क्या मतलब हुआ, ट्रांसफॉर्मर। ये बताइए अब होता क्या है ट्रांसफॉर्मर, उसके बारे में देखो। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है अपन ने, कि पहले तो मैं तुम्हें एक लोकल सी लैंग्वेज के अंदर बताऊंगी, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। मतलब कि क्या करता है ट्रांसफॉर्मर, कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है, यानी कि कन्वर्ट करके चलता है। पहली तो चीज क्या कर रहा है बेटा, कन्वर्ट कर रहा है, मतलब रूपांतरित करके चल रहा है। एक ऐसी डिवाइस होती है जो लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, किसकी बात कर रही है, लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज तो लो रहता है और करंट क्या रहती है, हाई। तो उसको हाई वोल्टेज और लो करंट के अंदर ही क्या करता है बेटा, यहां पर कन्वर्ट करके चल रहा है। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या है बेटा यहाँ पर, कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है बेटा, एक स्टैटिक डिवाइस होती है। स्टैटिक मतलब होता है रखी हुई, युक्ति, जिसे अपन बोलते हैं रखा हुआ है, हिल नहीं सकता वो। तो एक स्टैटिक डिवाइस होती है, वो क्या करती है बेटा, ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, मतलब एक परिपथ से दूसरे परिपथ में वो स्थानांतरित करने का कार्य करती है। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कंफर्म? तो ट्रांसफॉर्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है, आवृत्ति के मान में परिवर्तन किए बिना। दैट इज विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसके अंदर चेंज नहीं होती है यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आ गया समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है। देखो फिर आगे, ये है ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो हमें नजर आ रही है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ये कहलाती है कोर। कोर मतलब होगी बाउंड्री, जैसे अपने रूम की बाउंड्री होती है। जैसे क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो एक रूम है, रूम के अंदर ही रिकॉर्ड हो रही है, तो रूम की बाउंड्री क्या कहलाएगी, कोर। उस रूम में क्या करते हैं अपन, जैसे मोटाई की ईंटें लगा देते हैं तो मोटाई बढ़ जाती है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करके चलते हैं, बाउंड्री बढ़ाते जाते हैं, मतलब एक के बाद एक इस तरीके से हम लोग इसको लेके चलते जाते हैं बेटा। तो ये जो कोर होती है ये सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, नरम लोहे की बनी होती है। ठीक है, नरम लोहे की शीटों को ये जो किया हुआ है बेटा, इसके अंदर ये कलर किया हुआ है। कलर कैसे, देखो ये वाला जो है, ये जो है ये कलर है, एक तरीके से कलर किया हुआ है। अब कलर क्यों करते हैं, कलर करने का मतलब ये होता है बेटा, इसको लेमिनेट करने से। जैसे आप लोग मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, वही वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल गर्म होगा ना, मोबाइल गर्म होगा, आपको पता है साहब ये गर्म होगा, लेकिन आप फिर भी इसको नहीं रोक सकते। रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। तो उसको क्या करते हो बेटा, आप लोग क्या कर लेते हो, उस टाइम पे कवर लगा लेते हो, पीछे की तरफ लगाते हो कवर। कवर लगाने से क्या होता है, गर्म अपने को उतना नहीं लगता। तो इसका मतलब यही है कि ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है, मतलब बाउंड्री होती है, तो उसको क्या करते हैं बेटा हम लोग, उसके लिए यहां पर बोला जाता है कि लेमिनेट करना या पटलित करना, लेमिनेट करना या पटलित कर देना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? चलो, ये है ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, जिसे बोला प्राथमिक कुंडली। ये तांबे की बनी होती है, इसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कौन से स्रोत से जोड़ा बेटा इसको, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इसको जोड़ देते हैं हम। अब ये लो साहब, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने इसको जोड़ दिया, ये रहा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ठीक,
जो तांबे की बनी है, ये द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली हमेशा लोड से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है बेटा? लोड से जुड़ी होती है। लोड मतलब कंज्यूमर, यानी कि अपन अपनी बात करके चल रहे हैं, अपन लोड है एक तरीके से। फिर बात आती है बेटा प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के लिए। प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली का क्या मीनिंग था? ये इसको क्या देखा हमने? प्राथमिक कुंडली लगी रही और द्वितीयक कुंडली दोनों सम्मुख सिरों पर जुड़ी होती है, आमने सामने, तो ये आमने सामने हो गया। अब देखो, इधर फेरे कम है, इधर फेरे ज्यादा है, तो ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा ट्रांसफॉर्मर है? कम और ज्यादा। कम, प्राथमिक में कम, सेकेंडरी में ज्यादा, तो स्टेप अप, बढ़ के मिलेगा। स्टेप अप यानी कैसा मिलेगा? बढ़ते हुए। ठीक है, इधर ज्यादा होता इधर कम होता तो क्या होता? स्टेप डाउन। जैसे ये रहा, देखो इसके बारे में हम लोग, ये रहा, ये रहे आपके पास, इधर कम इधर ज्यादा। स्टेप अप मतलब सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज्यादा है, प्राइमरी में कम है। ठीक है, तो सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, प्राइमरी का कम होगा। जब फेरों की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा होगी, कम होगी। और करंट किस में कम होगी बेटा? करंट कम किस में होगी? सेकेंडरी में करंट कम होगी, और वोल्टेज क्या होगा? प्राइमरी का ज्यादा। फिर तुम्हारे माइंड में क्या, और सर ऐसे क्यों आया? भाई जैसे वोल्टेज चलनी चाहिए वैसे के वैसे करंट चलनी चाहिए, लेकिन इसका भी मैं रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होता है बेटा। तो ये तो समझ आ गया, स्टेप अप कब हो रहा है, स्टेप डाउन कब हो रहा है। ये तो हुआ अप और ये हुआ डाउन। ठीक है बेटा, अब देखो आगे। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, मतलब कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करके चल रही है यहाँ पर। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर दिया साहब। ठीक है, अब फिर सर अन्योन्य प्रेरण क्या होगा या म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? तो एक तो होता है बेटा कि यार मेरे 10th में इतनी परसेंटेज थी, मैं 12th में बना सकता हूँ, तो वो क्या हुआ? वो कौन सा प्रेरण हुआ? वो हुआ स्व, यानी खुद से प्रेरित हुए हम बनाने के लिए। तो उसका मतलब क्या हुआ? वो हुआ सेल्फ इंडक्शन। क्या हुआ बेटा? सेल्फ इंडक्शन। और अन्योन्य प्रेरण क्या हुआ या म्यूचुअल इंडक्शन क्या हुआ कि यार उसके इतनी थी, मैं इतनी बना सकता हूँ। भाई घर वाले कहते हैं ना कि फलाने का बेटी है, फलाने की बेटी बढ़िया परसेंटेज लाई, तो वो म्यूचुअल कर रहे हैं तुम्हें। फेसबुक चलाते हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, उनमें म्यूचुअल फ्रेंड्स आते हैं। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? वो उसका भी फ्रेंड है, वो मेरा भी फ्रेंड है, तो म्यूचुअल यही हुआ। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मर किस पे बेस्ड था? म्यूचुअल पे। इन दिस फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। अब बात आती है कि सर आपने ठीक है पढ़ दिया, इसका मीनिंग क्या है? भाई मीनिंग तो समझाओ। तो देखो इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि मीनिंग की हम लोग बात करके चलें बेटा इसके में। इन द फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा प्रविष्ट कराते हैं। प्रविष्ट कराए प्रत्यावर्ती धारा, क्या उत्पन्न हुआ? फ्लक्स हुआ। फ्लक्स के बाद क्या उत्पन्न हुआ? ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। और उसके बाद क्या आई बेटा? प्रेरित धारा। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कॉन्सेप्ट। तो धारा दी, फ्लक्स आया, विद्युत वाहक बल आया, प्रेरित धारा आई। विद्युत वाहक बल एक तरीके की वोल्टता ही है। विद्युत वाहक बल क्या है? एक तरीके की वोल्टता ही है। अपन चाहते हैं कि ये चीजें क्या है सिस्टम के अंदर क्रिएट ना हो। जैसे इंड्यूस करंट हम चाहते हैं कि क्रिएट नहीं हो, या आए नहीं प्रेरित धारा, लेकिन फिर भी ये आएगी ही आएगी। इसमें आएगी नहीं आएगी? फिर भी आएगी, कंफर्म है ये तो करंट दी, करंट के बाद आया फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है जैसे फाई बराबर मैंने लिखा है यहाँ बी ए। बी ए क्या है? बी है यहाँ पर तुम्हारे पास चुंबकीय बल रेखाएं, और ए है उसका क्षेत्रफल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने एरिया से निकलती है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं जितने क्षेत्रफल से गुजरती है, वो उसका फ्लक्स कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू द एरिया दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इसमें, कंफर्म। देन फिर बात आती है ईएमएफ। ईएमएफ एक तरीका क्या होता है बेटा जी? वोल्टेज होता है। ठीक है, क्या होता है? एक तरीके से वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज किसके हिसाब से माना जाता है? इंड्यूस करंट के हिसाब से माना जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंफर्म हो? चलो बढ़िया, अच्छे से समझ आ रहा है? देख लो ढंग से भी। ठीक
ठीक है। तो जब हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, भाई हमने प्राइमरी से एसी सप्लाई दे दी, प्राइमरी से करंट दिया, ये प्राइमरी से मैंने करंट दिया यहाँ पर, तो जैसे ही प्राइमरी से मैं करंट दूंगा तो सेकेंडरी में क्या होगा, चेंज इन करंट, सेकेंडरी में करंट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी में क्या लिंक हो जाएगा, फ्लक्स लिंक हो जाएगा। क्या लिंक हो जाएगा, फ्लक्स, और फ्लक्स की वजह से क्या लिंक होगा, क्या जुड़ेगा, ईएमएफ जुड़ जाएगा। तो देखो, एंड हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल के हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। ये तो दिख गया तुम्हें, कंफर्म है, कोई दिक्कत बेटा इसमें। अगला देखो नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने बोला जो पॉइंट था हमारे पास, अब जैसे मेरे पास ये आया कि सर अब बताओ सर इसका मीनिंग क्या है। तो देखो, ट्रांसफॉर्मर दो टाइप का होता है, पहला है स्टेप अप और दूसरा कौन सा है बेटा, स्टेप डाउन। स्टेप अप स्टेप डाउन का क्या मतलब है, स्टेप अप का मतलब ये होता है कि प्राइमरी में जो फेरे होते हैं ये एनपी जो है और ये इधर एनएस है, ठीक है, इधर ये एनपी है और ये एनएस है। तो प्राइमरी में जो फेरे होते हैं बेटा, टर्न्स होते हैं, ये क्या होते हैं, कम होते हैं। तो देखो प्राइमरी में टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है, ठीक है। ES इज ग्रेटर देन EP, तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। वोल्टेज और करंट दोनों इसके रेसिप्रोकल मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती क्यों है बेटा, देखो व्युत्क्रमानुपाती का एक रीजन है, स्टैंडर्ड रीजन है। स्टैंडर्ड रीजन क्या है यहाँ पर कि मैंने तुम्हें बताया पावर PP बराबर PS, प्राइमरी की पावर जो होती है वो सेकेंडरी की पावर के इक्वल होनी चाहिए। मतलब प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली की शक्ति। P बराबर होता है VI, तो मैंने बोला VP IP बराबर VS IS, ठीक है। तो फिर VP बाई VS IS बाई IP लिख दूं। तो यदि VS बड़ा है VP से तो IP बड़ा होगा किससे, IS से। बात समझ आ गई, क्लियर भाई? अब तो सीधा सीधा समझ आ गया, अब तो मैंने पूरा व्यू दे दिया तुम्हें समझने के लिए, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। फिर आगे देखो, एनर्जी लॉस कितने होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। अभी मैं इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है वो भी करके बता दूंगा, खैर ये तो मैंने तुम्हें एक शॉर्ट में बता दिया, अभी इसका डेरिवेशन भी करके बताऊंगा पूरा, तो वो टेंशन मतलब बेटा किस तरीके से आएगा। कॉपर लॉस, क्योंकि वाइंडिंग किसकी बनी होती है, कॉपर की। तो हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस, जो हीट होती है वो रेजिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऑफ द कॉपर वाइंडिंग, किसके अंदर बेटा, कॉपर वाइंडिंग के अंदर, क्योंकि कॉपर वाइंडिंग की जो बनी होती है या कॉपर वाइंडिंग जो है वो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में यूज आती है। अब इन दो में यूज आएगी तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉइल के अंदर बोला जाता है, इसका नाम दूसरा नेम और होता है ओमिक लॉस भी कहते हैं, और I²R लॉस भी कहलाता है, I²R लॉस, क्लियर है। तो इसको I²R लॉस भी कहते हैं और ओमिक लॉस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाइंडिंग में क्रिएट होता है और वाइंडिंग क्या हो जाती है, इससे गर्म हो जाती है। ये वाइंडिंग रही, ये तो प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ठीक। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग थिक वायर फॉर वाइंडिंग। इसकी मोटाई क्या कर दी जाती है, घनी कर दी। थिक का मतलब होता है घना, तो जैसे एक तो गैप में करते हैं और एक होता है बिल्कुल पास 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 करना, वाउंड, तो पास 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 कर दी जाती है बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे, अगला है फ्लक्स लॉस, जिसे एक वर्ड आता है NCERT में लिखा हुआ है बेटा, लिंकेज, लिंकेज टू फ्लक्स, लिंकेज टू फ्लक्स। क्या मीनिंग है इसका? इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नॉट परफेक्ट। कपलिंग मतलब होता है जुड़ा होना, जैसे ये है तो एक कपलिंग है एक तरीके से, जैसे ये है, इसको ऐसे समझ लो, ये कपलिंग है, टाइट कपलिंग बोलते हैं इसको, जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से। लेकिन अब जैसे ये है तो इसमें जुड़े हुए नहीं है, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, समझो, इज नॉट परफेक्ट। इसको देख लो, कपलिंग परफेक्ट नहीं होती है। सो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेस्टेड। यदि कपलिंग होती तो पूरा इसमें से आता, पूरा इसमें चला जाता, इसमें से इसमें चला जाता, लेकिन कपलिंग नहीं है तो कुछ ना कुछ वेस्ट होगा ही होगा भाई, जुड़े हुए नहीं है तो वेस्ट होगा। लिंकिंग कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय वाइंडिंग द कॉइल ओवर वन अनदर। मतलब क्या है, लिंकिंग कैन बी मैक्सिमाइज्ड। मैक्सिमाइज का मतलब क्या हुआ कि भाई इसको आप लोग कैसे, किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वाइंडिंग एक कॉइल होती है, तो उसको एक के ऊपर एक रख के, भाई कोर तो दूर रहेगी रहेगी, लेकिन इसको थिक करते हैं, थिक करते हैं तो बिल्कुल पास 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 आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर फ्लक्स लॉस क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर है बेटा, कंफर्म। अगला देखो,
फिर आता है आयरन लॉस, जिसे हम कोर लॉस भी कहते हैं। कोर लॉस भी इसका नेम होता है। क्लियर है बेटा? कौन सा लॉस बोला मैंने इसको? कोर लॉस। तो कोर लॉस भी यहां पर इसका नेम हो गया एक तरीके से। कैसे देखो, व्हेन ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद आयरन कोर, आयरन कोर के अंदर मैंने तुम्हें बताया था अभी ट्रांसफार्मर की तरह बना के, कि जब यहां पर ये देखो ये लिंक होगा ऐसे, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है फ्लक्स लिंक विद द आयरन कोर, एडी करंट आर सेटअप विच इज टर्न प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इज वेस्टेड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बेटा एनर्जी तो वेस्ट होगी ही होगी लंबा चलने में। एक तो आपको ये पाथ छोटा मिल रहा है, एक पाथ मिल रहा है बड़ा, तो ज़्यादा एनर्जी किस में वेस्ट होगी? बड़े पाथ में। छोटे में तो कम वेस्ट होनी है। फिर आगे लिखा हुआ है एडी करंट आर रिड्यूस बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर। हम लोग कोर को लेमिनेट कर देते, मैंने बताया था ये लेमिनेटेड कोर हो गई। तो एक पाथ छोटा पाथ हो गया, देखो यही रहा पाथ, सेकेंड थर्ड, ये पाथ रहा, ठीक है। एंड द लेमिनेशन, लेमिनेटेड कोर आर कन्फर्म्ड विद इन द लेमिनेशन एंड दे डू नॉट गेट एडेड अप नो प्रोड्यूस लार्ज करंट। तो उस कंडीशन में तुम्हारी लार्ज करंट प्रोड्यूस इसमें नहीं होगी, यानी कि ज़्यादा जो करंट है वो प्रोड्यूस अपने पास यहाँ पर नहीं होगी, कि भाई इसके लिंक हो जाएगा तो इतनी इतनी प्रोड्यूस कराएगा एक कोर। कोर के अंदर जो पर्टिकुलर पार्ट है, लेमिनेटेड पार्ट है, वो यही है। इन अनदर वर्ड देयर पाथ ब्रोकन इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस वंस, यानी कि हमने क्या किया, उस पाथ को ब्रेक कर दिया बीच बीच में, 1 2 3, तो ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर बात आती है हाई हिस्टैरिसीस की। हाई हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है बेटा? इसको लोकल लैंग्वेज में समझो। आप लोग एक सीढ़ी चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, तो आपने क्या किया? कोई काम थोड़ी किया यार। अब ये मत बोलना कि सर अब आप तो क्या कहोगे हमें, भाई चढ़े उतरे तो घर वाले तो हमें पागल समझेंगे, तो हम ऐसा क्यों करें? अरे भाई कुछ लॉजिक समझने के लिए बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या किया, एक सीढ़ी चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, फिर चढ़े फिर उतरे, तो हमने बार बार यही तो किया है, यही किया ना। तो अब जब हमने बार बार यही किया तो हमने कोई काम थोड़ी किया, तो काम नहीं किया मतलब हम चढ़े उतरे चढ़े उतरे चढ़े उतरे, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हमने काम ही नहीं किया, लेकिन फिर भी एनर्जी का लॉस हुआ नहीं हुआ? हर जगह पे एनर्जी का लॉस हुआ, भाई काम तो नहीं किया लेकिन एनर्जी वहां पर लॉस हुई। क्लियर? तो एनर्जी का लॉस हुआ, तो बात यही हो गई कि व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पास विद द आयरन कोर इज मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। ये दो वर्ड है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। पॉजिटिव वाला मैग्नेटाइज, ये डीमैग्नेटाइज। रैपिड, ठीक है, रिपीट करता है ओवर द साइकिल, एक साइकिल की जस्ट बाद, ओवर द साइकिल सम एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट इन द प्रोसेस, यानी कि कुछ एनर्जी लॉस्ट होनी ही है। तुम्हें पता है भाई चढ़ेंगे उतरेंगे चढ़ेंगे उतरेंगे चढ़ेंगे उतरेंगे चढ़ेंगे उतरेंगे, तो लॉस तो होना ही है। उसमें क्या नया बताया भाई मैंने, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है वहाँ पर वर्ड क्या लगेगा, एक तो क्या लगा मैग्नेटाइज यानी कि मैग्नेटिज्म, और एक क्या लगा, एक तो ये रहा मैग्नेटाइज्ड, और एक क्या है डीमैग्नेटाइज्ड। एक तो है मैग्नेटाइज्ड और दूसरा क्या है डीमैग्नेटाइज्ड। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? चलो फिर आगे, दिस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग सुटेबल मटेरियल विद द हाई हिस्टैरिसीस लूप। मतलब कि इसके अंदर एक अपन लूप लेते हैं, क्या एक सुटेबल लूप लिया जाता है। सुटेबल लूप का मतलब है कि ये जो सुटेबल मटेरियल है विद थिन हाई हिस्टैरिसीस लूप, यानी कि एक सुटेबल मटेरियल लिया जाता है। जैसे अपन बात करें ट्रांसफार्मर की, सॉफ्ट आयरन की लिया हमने, तो एक सुटेबल मटेरियल हो गया वो, ठीक है। चलो, लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द कोर, क्या लॉसेस थे, क्या हानियां क्या रही इसमें? तो कुछ एक हानियां रही। लॉसेस क्या रहे? वाइब्रेशन, वाइब्रेट भी करता है। सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द कोर एंड हमिंग नॉइस ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ठीक है, स्ट्रिकिंग इफेक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट इसे बोला जाता है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट है क्या? इसका मतलब ये होता है जब भी आप लोग ट्रांसफार्मर के पास से गुजरते हैं, एक हिसिंग साउंड ऐसा आता है। बारिश के टाइम पे सबसे ज़्यादा आता है,
भाई पास से गुजरना, ज़्यादा पास मत चल जाना, नहीं तो कहेंगे बढ़िया थे या बढ़िया थी, जो भी कहेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट होता क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है बेटा कि जब भी अपन ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरते हैं तो ट्रांसफॉर्मर से एक हिसिंग साउंड आता है या हमिंग नॉइस आती है। हमिंग नॉइस का मतलब खरखराहट, जिसे बोलते हैं चुर्र चुर्र, इस तरीके से आती है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ किसके अंदर कैलकुलेट की जाती है? वाइब्रेशन, यानी कि हमिंग लॉस जिसे बोला जाता है। एक दूसरा लॉस भी है, वो बोला जाएगा। एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना कि हमिंग लॉस बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद अब बात आती है बेटा, मैंने डेरिवेशन की कहा था तुमसे, तो डेरिवेशन कैसे करेंगे? देखो तरीका क्या है डेरिवेशन का। पेन भूल गया मैं लेना, इतनी देर से हाँ उंगली से ही काम चल रहा था। डेरिवेशन के अंदर ये बोला, आप लोगों ने करंट दिया तो फ्लक्स बताया था, फ्लक्स के बाद ईएमएफ भी बताया था, इंड्यूस करंट भी बताया था। तो ईएमएफ जो था वो फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ई बराबर डी फाई बाई डी टी होता है। बोल सकता हूँ ई बराबर क्या होता है बेटा? डी फाई बाय डी टी। तो ये जो ईएमएफ है ये एक तरीके से इंड्यूस है, तो इंड्यूस लगते ही क्या लग गया? माइनस लग गया, माइनस डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस लगते ही क्या लग गया? माइनस। इफ नंबर ऑफ टर्न इज एन, सो देन, यदि फेरों की संख्या n हो तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? कंफर्म? फॉर प्राइमरी कॉइल और फॉर सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी के लिए P लग गया और सेकेंडरी के लिए S लग गया। ईएमएफ क्या है? एक तरीके का वोल्टेज है ना, बताया था मैंने। तो देखो अब मैंने क्या किया यहां पर, देखो ईपी अपॉन ईएस 1/2 किया, ईपी बाई एस बराबर एनपी बाई एन एस। क्लियर है बेटा? इसको दी मैंने इक्वेशन नंबर कौन सी? 3rd, ठीक है। फिर मैंने बोला 4n आइडियल ट्रांसफॉर्मर आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए, ट्रांसफॉर्मर को फिर कि सर हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे हिंदी में तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बोलते परिणामित्र। पता है क्या बोलता है? परिणामित्र। अब इससे बड़े ट्रांसफॉर्मर ध्यान रख लो। तो प्राइमरी की पावर किसके इक्वल होती है? सेकेंडरी की पावर के। आइडियल केस यही होता है। तो वीपी आई पी, वी एस आई एस, पी बराबर वी आई होता है ना। तो वीपी अपॉन वी एस बराबर क्या होगा? आई एस अपॉन आई पी। वीपी अपॉन वी एस बराबर क्या हुआ? आई एस अपॉन आई पी। 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3rd और 4th की बात कर रहे हैं। तो वीपी अपॉन वी एस, वीपी अपॉन वी एस बराबर आई एस अपॉन आई पी इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस। अब तुम्हारे माइंड में कि सर ईएमएफ कहाँ से चला गया यहाँ से? अरे भाई वोल्टेज की वजह से तो ईएमएफ आया है। ईएमएफ गया कहाँ? ईएमएफ तो वहाँ कहाँ ही है, वोल्टेज के अंदर ही आ गया ईएमएफ। तो ये बन गया अपने पास फॉर्मूला। नीट 12th एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई एंड आरबीएसई में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें से। भाई कोई भी 4 चीज ले लो, 1 2 3 4, 3 दे देगा, 1 पूछ लेगा, 1 2 3 4, 3 दे देगा, 1 पूछ लेगा, 1 2 3 4, 3 दे देगा, 1 पूछ लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा टॉपिक और ले लो इसमें,
वैसे ही कि मेरा फेवरेट टॉपिक है तो इस वजह से इसके अंदर और चल सकते हैं, एंटर हो सकते हैं। बात आती है बेटा एफिशिएंसी, जिसे बोलते हैं दक्षता। तो एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है बेटा? दक्षता से लिया, नीटा से डिनोट करते हैं इसको, नीटा परसेंटेज बराबर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। मतलब नीटा परसेंटेज गुणा 100 से कर दो बराबर निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति गुणा 100%। तो ये नीटा का फॉर्मूला हमें यहाँ पर मीट हो गया, निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति के लिए। क्लियर है बच्चों? आए यहाँ तक समझ में? कहीं कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मर। अपने पास एक पूरा एक कंप्लीट मेजर टॉपिक था ट्रांसफॉर्मर। अब इस मेजर टॉपिक के अंदर से एक दो क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अपन, जो बोर्ड में पूछे हुए हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर की कोर सॉफ्ट आयरन की क्यों बनाई जाती है। मैंने बोला था यार सॉफ्ट आयरन की, तो आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा सर उसकी क्यों? क्योंकि बेटा उसकी रिटेंटिविटी हाई होती है। क्या हाई होती है? रिटेंटिविटी हाई होती है। रिटेंटिविटी का मतलब होता है रेस्ट मैग्नेटिज्म, यानी कि अवशेष चुंबकत्व। तो उसमें चुंबक की प्रॉपर्टी पहले ही अवेलेबल होती है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन की बनाते हैं। ठीक, कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं सर? आपके माइंड में ये, तो कोर को लेमिनेट करने का रीजन ये होता है बेटा एडी करंट लॉसेस को हटाने के लिए। एडी करंट को हिंदी में बोला जाता है, ध्यान रखना भाई, एडी करंट का मतलब क्या था? भंवर धारा। तो लॉस लगा दो तो भंवर हानि हो जाएगा। और एक था हाई हिस्टेरेसिस लॉस, जिसे बोलते हैं शैथिल्य, धीरे धीरे शैथिल्य हानि। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक है बेटा। तो जो अपना जो इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुम्हारे पास, जो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करके चलेंगे, वो है एसी जनरेटर। और मैंने आप लोगों को इसके पहले वाली क्लास में बोला था कि मैं तुम्हें एक डेरिवेशन बताऊंगा सबसे लास्ट में, इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में। तो एसी जनरेटर अपने पास बाकी है, रिमेन टॉपिक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कंफर्म? ओके, चलो थैंक्स।